श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। प्रभु कृपा से जो यह मनुष्य जन्म मिला है, इसको हमें सफल करना है। अगर पशुओं की तरह खाने पीने सोने जागने आदि में ही सारा समय बर्बाद कर दिया तो मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। मनुष्य जन्म तभी सफल होगा जब भगवान का भजन किया जाए। भजन के बिना मनुष्य एक मुर्दे की तरह ही है। केवल प्राणों के चलने से ही जीवन नहीं होता। लोहार की धोकनी भी आवाज करती है, पर वह जीना नहीं कहलाता। अतः केवल श्वास लेने छोड़ने से हमारा जीना सिद्ध नहीं होगा। जीवन तभी सिद्ध होगा जब हम मनुष्य के योग्य काम करें। चाहे मनुष्य का हो, चाहे भगवत प्राप्ति का अधिकारी का हो, एक ही बात। भगवत प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है और बड़ी सुगमता से हो सकती है। हम सब साक्षात भगवान के ही अंश हैं। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके, और मानस में सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो भैया, हम सब भगवान के ही उत्पन्न किए हुए उनके प्यारे अंश हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो भगवान का प्यारा ना हो। हमें यह भगवान ने ही जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैंने अपनी मर्जी से यहां जन्म लिया। पालन पोषण भी भगवान ही करते हैं, रक्षा भी भगवान ही करते हैं। कोई यह भी नहीं कह सकता कि मैं इतने वर्ष जीऊंगा ही, इतने वर्ष रहूंगा ही। तात्पर्य यह कि हम भगवान की मर्जी से यहाँ आए हैं, भगवान की मर्जी से जी रहे हैं और भगवान की मर्जी से ही जाएंगे। इसलिए हम भगवान के ही हैं। एक संत से किसी ने पूछा, आप किधर जाएंगे? तो उन्होंने कहा, फुटबॉल को क्या पता कि वह किधर जाएगी। खिलाड़ी जिधर ठोकर लगाएगा वहीं जाएगी। इसी तरह हमें भगवान जहां भेजेंगे वहीं जाएंगे। जैसा रखेंगे वैसे रहेंगे। और ऐसा विचार करके निश्चिंत हो जाएं। अपनी कोई इच्छा ना रखें, न जीने की न मरने की। भगवान चाहे नरकों में भेजें, चाहे स्वर्ग में भेजें, चाहे बैकुंठ में भेजें, चाहे संसार में भेजें, जैसी उनकी मर्जी। हम उनके भरोसे निश्चिंत हो जाएं। अपनी अलग कोई इच्छा न रखकर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। केवल इतने से ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यहां बैठे हैं तो भगवान की मर्जी से, उठते हैं तो भगवान की मर्जी से। हमें कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। अभी मृत्यु आ जाए तो क्या परेशानी, संसार से कुछ लेना नहीं है। जिए तो भी आनंद है, मर जाएं तो भी आनंद है। कोई खिलाना चाहे तो खा लें, सुनना चाहे तो सुना दें, और मिलना चाहे तो मिल लें। अपना काम कोई है ही नहीं। खाने में इतना ध्यान रखना है कि वस्तु शास्त्र विरुद्ध और शरीर विरुद्ध न हो। कोई न खिलाए अथवा कम खिलाए या ज्यादा खिलाए तो उसकी मर्जी। अपनी कोई चिंता नहीं। कोई कहे कि हम सुनना नहीं चाहते, चुप हो जाओ, तो चुप हो जाएं। कोई मिलना नहीं चाहे तो अपने को भी उससे मिलना नहीं। एक संत थे, उनको एक आदमी ने निमंत्रण दिया कि महाराज, कल आप हमारे यहाँ आकर भिक्षा लें। संत ने कहा, अच्छी बात है। दूसरे दिन संत उसके घर पहुंचे। वहां खड़े एक दूसरे आदमी ने देखा तो बोला, कैसे आए यहाँ पर? निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारेंगे। संत चले गए। दूसरे दिन वह आदमी पुनः उनके पास गया, बोला, महाराज कल आप आए नहीं। संत बोले कि भाई, आया तो था, पर तुम्हारे द्वार पर खड़े एक आदमी ने कह दिया कि चले जाओ, तो वापस आ गया। वह बोला, महाराज क्षमा चाहता हूं, वे जानते न थे, कल आप जरूर पधारें। दूसरे दिन फिर वे संत गए। उनको देखकर वहां खड़ा आदमी फिर बोला, तुमको शर्म नहीं आती? कल कहा था ना कि मत आना, फिर आ गया। कोई शर्म बची ही नहीं है, जाओ निकलो यहां से। संत वापस चले गए। दूसरे दिन फिर उसने जाकर कहा, महाराज कल पधारे नहीं,
वे बोले कि भाई आया तो था, वहाँ भिक्षा न मिली तो चला गया। वह बोला कि महाराज मैं वहाँ था नहीं, मेरे से बड़ी भूल हुई, कृपा करके कल आप जरूर पधारें। वे संत फिर गए। उस आदमी ने बड़ा सम्मान किया और बोला, महाराज आपने आकर बड़ी कृपा की, कृपया भोजन करें। भोजन कराने के बाद वह बोला, महाराज आप बहुत बड़े संत हो, आपका कितना तिरस्कार हुआ, फिर भी आपने मुझ पर कृपा की। वे संत बोले, इसमें बड़प्पन क्या है, कुत्ते को भी पुचकारो तो वह आ जाता है और दुत्कारो तो वह चला जाता है। यह बात तो कुत्ते की है, मनुष्य की थोड़े ही है। तो ऐसा भाव हमारे में भी होना चाहिए कि कोई कुछ सुनना चाहे तो सुना दें। वह बोले कि भैया क्यों हल्ला कर रहे हो, चुप रहो तो चुप रह जाएं। कोई बोले कि रामायण गीता सुनाओ, तो भैया हम जो जानते हैं वो सुना देंगे। कोई कुछ और पूछे और यदि हमें ना आता हो तो कह देंगे कि भैया हमें आता नहीं, अब कैसे बतावें। ऐसे ही कोई मिलना चाहे तो मिल लें, कोई ना मिलना चाहे तो ये बड़ी अच्छी बात है, हम आनंद से बैठे रहेंगे। ऐसा करने में क्या कठिनता है, इसमें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता, कोई गुरु नहीं बनाना पड़ता, कोई दीक्षा नहीं लेनी पड़ती, दूसरा जैसे राजी हो वैसे कर दिया। हमारी न खाने की मर्जी है, न सुनाने की मर्जी है, न मिलने की मर्जी है। कोई खिलाना चाहे तो खा लिया, सुनना चाहे तो सुना दिया, मिलना चाहे तो मिल लिए। कितनी सुगम बात है, और इसमें हमारा खर्च भी क्या हुआ। एक संत ने लिखा कि हमारे से दुनिया राजी नहीं हुई, तो हमने विचार किया वह राजी क्यों नहीं हुई। विचार आया कि हम दुनिया के काम नहीं आए, अगर हम दुनिया के काम आते तो दुनिया प्रसन्न रहती। दुनिया के काम वही आता है जो कुछ नहीं चाहता, कुछ भी चाहने वाला सबके काम नहीं आ सकता। ऐसा विचार करके हमने इच्छा छोड़ते ही मन में आया कि अगर हम दुनिया के काम नहीं आए तो दुनिया भी हमारे काम नहीं आई। दोनों में समता हो गई, ना दुनिया का दोष ना हमारा दोष। अब जिस तरह से भगवान रखेंगे उसी तरह से हम रहेंगे। हमें खाना ही नहीं है, बात सुनानी ही नहीं है, किसी से मिलना ही नहीं है। कोई कहे खाओ तो खा लिया, कोई कहे सुनाओ तो सुना दिया, कोई कहे मिलो तो मिल लिए, कोई ना खिलाए तो मौज, न सुनना चाहे तो मौज, न मिलना चाहे तो मौज। इतनी सी बात से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति जितनी सरल है उतना सरल कुछ और है ही नहीं। जो हमारे बिना रह सकता है उसके बिना हम बड़े आनंद से रह सकते हैं। एक और संत ने कहा कि हमारी आंखें चलेंगी तो दुख हुआ। फिर विचार आया कि हमारे बिना आंखें रह सकती हैं तो हम भी आंखों के बिना रह सकते हैं। जब आंखों को हमारी जरूरत नहीं तो फिर हमको भी आंखों की जरूरत नहीं। अब मन में भी नहीं आता कि आंखों से कुछ देखा जाए। ऐसे ही हमारे बिना आप रह सकते हैं तो आपके बिना हम भी मौज से रह सकते हैं। कैसी सीधी सरल बात है। अपनी कोई इच्छा ही नहीं, न खाने की इच्छा, न सुनाने की इच्छा, न मिलने की इच्छा। इससे सुगम बात और क्या हो सकती है। इसमें न जप है, न ध्यान है, न स्वाध्याय है। संसार के साथ यह संबंध रहे कि कोई जैसा खिलाए वैसा खा लें, जैसा पिलाए वैसा पी लें, मिलना चाहे तो मिल लें, न मिलना चाहे न मिले। इस तरह संसार में हम बड़े आनंद के साथ रह सकते हैं। गीता में कहा गया है, जो फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और सिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे बनता नहीं है। संतों ने कहा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। कोई रोग आ गया, बीमारी आ गई तो ठीक, रोग चला गया बहुत ठीक। किसी ने अपमान कर दिया, बहुत अच्छी बात। किसी ने सम्मान कर दिया तो ठीक। कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई भोजन दे, कोई भोजन ना दे, अपना उससे क्या मतलब। अपनी कोई जरूरत नहीं, कोई परवाह नहीं। हमारा न जीने से मतलब, न मरने से मतलब, न किसी के आने से मतलब, न किसी के जाने से मतलब, न करने से मतलब, न नहीं करने से मतलब। गीता में कहते हैं, उस महापुरुष का संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है।
तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणियों के साथ इनका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। भैया, जो भी करना है सब काम भगवान के लिए ही करना है, अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। न कहीं जाना है, न आना है, न रहना है। सब झंझट मिट जाएगा, सब समय आनंद होगा, सब समय मौज होगी। हमारी कोई जरूरत नहीं, न भोजन की जरूरत, न उपदेश की जरूरत, न मिलने की जरूरत। खिलाना चाहे कोई तो खा लेंगे, सुनना चाहे तो सुनाएंगे, मिलना चाहे तो मिलेंगे। इतने से जन्म सफल हो जाएगा। कोई शास्त्रीय अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं देना नहीं, कहीं लेना नहीं। वहां जाना है, उनसे मिलना है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। इससे मुक्ति नहीं तो और क्या होगा? यह मुक्त अवस्था ही तो है, और क्या चाहिए? भगवान ने कृपा करके मानव जन्म दिया है। इस मानव जन्म को सफल कर लेना हमारा कर्तव्य है। यह मानव जन्म इस बात से सफल हो जाएगा कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। कोई ठीक करे या बेठीक करे, जिसकी जैसी राजी सो करे। हमें किसी से कुछ नहीं कहना। कभी मन में आ जाए तो कह दें कि भाई ऐसा मत करो, वह कहे कि जा तेरी बात नहीं मानता, तो यह बात भी ठीक। इसमें भी आनंद, इसमें क्या कठिनता है? सदा दिवाली संत के 8 पहर आनंद, 8 पहर आनंद ही आनंद। कोई पूछे कि आपको कहीं जाना है तो कहें ना, हमारे को कहीं जाना है, ना आना है। किसी ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, सो जाओ तो सो गए, चलो तो चलो, नहीं चलो तो मत चलो। कितनी सुगम बात। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। यह सबको सुख देने वाली, आनंद देने वाली बात है। कोई अच्छी बात सुनना चाहे, भगवान के बारे में सुनना चाहे तो बड़े मन से उसे सुनाए, जितना हमें आता है। और कोई ना सुनना चाहे तो भैया तेरी अपनी मौज, हम अपनी मौज में अपने राम जी के साथ अपनी मस्ती से भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, और क्या। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।